में बात करें तो वहां पर भी है। फिर उसी तरीके से सुश्रुत जी ने फिर क्या क्या है, रक्तम वर्ण प्रसादम मांसम पुष्टि जीवयति। तो कलर का तो आपको पता चल गया, वर्ण है प्रसाद और मांस की पुष्टि करता है, क्योंकि पहली धातु उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि करती है, तो रक्त के आगे मांस की आता है तो मांस धातु की पुष्टि करेगा। फिर अगला क्या है, तेषाम धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्तम। तो आगे की जो धातु है उनकी क्षय या वृद्धि जो है इस धातु पर मतलब कह सकते हो कि डिपेंडेंट होगी, ये भी सुश्रुत जी ने कहा है। उसके अलावा सुश्रुत शारीर में क्या कहा गया, अभी तक सूत्र स्थान में सुश्रुत जी ने कहा था, शारीर में क्या क्या है, धातु नाम पूर्णम, धातुओं का पूर्ण करना, वर्ण स्पर्श ज्ञानम असंशयम, स्वाशिरा संचरद रक्तम कुर्याच्य अन्यान गुणानपि। तो उसके अलावा धातुओं का पूर्ण, जो आगे की जो धातु है मांस का पूर्ण करने का काम करेगा। वर्ण को आपको पता ही कॉम्प्लेक्शन उस पर डिपेंड है। स्पर्श का जो ज्ञान है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर रक्त का क्षय होता है तो वात का प्रकोप हो जाता है, और वात का प्रकोप है या वात आपका डिसबैलेंस होगा तो स्पर्श का प्रॉपर ज्ञान नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, और ये अच्छा सा रक्त जब बहता रहता है सारी चीजें होती है। उसके अलावा क्या क्या है, लोहितम प्रणव शुद्धम तेनस्तव चे स्थिति। तो जो शुद्ध रक्त होता है उसी से आपकी स्थिति है या इस शरीर की स्थिति है। तो ये सारी चीजें भी रक्त के बारे में हमारे शास्त्रकारों का खास करके चरक और सुश्रुत जी ने कहा हुआ है।